करणी माता ने इस जगह नेहड़ी का रोपण किया था, अर्थात खेजड़ी के सूखे लकड़ी के टुकड़े को जमीन में गाड़ा था। आज वो वृक्ष करणी माता का लगाया हुआ आज भी सुरक्षित रूप से खड़ा है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर माँ करणी छाछ दही बिलोना किया करती थी, मंथन किया करती थी और उनके हाथों से लगाया हुआ पेड़ आज भी यहाँ मौजूद है। दूर दूर से श्रद्धालु इस पेड़ के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता रानी की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं। पूरा इतिहास इस वीडियो में आपको आज जानने को मिलेगा, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। देशनो करणी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद में देशनो करणी माता मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पे माँ करणी का एक सबसे पुराना मंदिर है। बताया जाता है सबसे पहले माँ करणी उसी जगह आई थी। करणी माता दर्शन करने के बाद में आप जब 2 किलोमीटर दूरी पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक नेहड़ी, जो नेहड़ी स्थान है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो सड़क है, ये पुलिया है, ये पुलिया से आप जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक नेहड़ी नामक स्थान है। वहाँ सबसे पुराना मंदिर यहाँ पे बताया जाता है माँ करणी का। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ रोड के सामने, पुलिया के जस्ट सामने आपको यहाँ पे एक बड़ा सा द्वार देखने को मिलेगा और ये नेहड़ी का है जो कि मंदिर है। इस रास्ते से होते हम नेहड़ी मंदिर तक पहुँचते हैं। बताया जाता है श्री माँ करणी इसी जगह, इसी स्थान पे सबसे पहले आई थी। जब माँ करणी यहाँ आई थी तो लोगों के दुख और निवारण यही किया करती थी और लोग माँ करणी के दर्शन करने के लिए इसी स्थान पर आया करते थे। इसे नेहड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप जब मंदिर में आते हैं तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ से आप हाथ मुंह धोइए और प्रसाद लेकर आप मंदिर तक जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय माँ करणी। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ देशनो करणी माता, जो कि बीकानेर में स्थित है। और जो करणी माता का मंदिर है उससे 2 किलोमीटर दूरी पे ये करणी माता का सबसे पुराना मंदिर है। तो वहाँ मैं आपको लेके आ गया हूँ, वहाँ भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहे। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है ये सबसे पुराना मंदिर है और यहाँ माता करणी ने यहाँ पे अपने हाथों से एक पेड़ लगाया था। वो पेड़ भी यहाँ पे आज भी सुरक्षित है, जो कि मंदिर में है। वहाँ प्रतिमा के पास में ही वो पेड़ लगाया, वो पेड़ के मैं भी आपको दर्शन करवाऊँगा। तो ये सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है। इसके बाद में जो करणी माता का मंदिर आता है दूसरा, वो है। और सबसे पुराना जो मंदिर है वो यही है, पहले यही करणी माता आई थी। और जो दूसरा मंदिर है वहाँ 152 साल तक करणी माता ने तपस्या की थी। और करणी माता ने यहाँ पे एक वृक्ष लगाया था, अपने हाथों से एक वृक्ष लगाया था। और वहाँ वो यहाँ पे दूध और दही छाछ का मंथन करती थी, बिलोना करती थी। तो दूध और दही के छाछ के जो छींटे होते थे वो पेड़ पे लग जाते थे। वो आज भी इस पेड़ पर यहाँ पे छींटे हैं वो मौजूद है और वो पेड़ आज भी सुरक्षित है। मंदिर में प्रवेश करने पर आपको द्वार पर काफ़ी भीड़ नज़र आएगी, जो कि कतार में एक एक करके श्रद्धालु जाते हैं। मंदिर के दोनों तरफ आपको शेर है जो कि दिख जाएंगे। यहाँ शेर के लोग बताते हैं कान में आकर कुछ मांगते हैं, वो इच्छा पूरी होती है। मंदिर के द्वार पर आपको चांदी का दरवाज़ा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बताया जाता है माँ करणी ने यहाँ एक पेड़ अपने हाथों से लगाया था और इस पेड़ का लालन पोषण वे अपने हाथों से किया करते थे। धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होता गया। पेड़ के बड़े होने पर माँ करणी रोज इस पेड़ के नीचे बैठकर बिलोना अर्थात दही मंथन किया करते थे। मारवाड़ी भाषा में से बिलोना या नेहड़ी कहा जाता है। ये वृक्ष आज भी इस मंदिर में सुरक्षित रूप से खड़ा है। जब मंदिर में आते हैं तो गेट पर यहाँ पर मेरे को सुंदर सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था और यहाँ पे आपको सुंदर नक्काशी की गई इस द्वार पर देखने को मिल जाएगी। काफ़ी संख्या पे यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और माता करणी के इस पेड़ की जो यहाँ पे पूजा करते हैं और यहाँ करणी माता की दर्शन करते हैं। तो ये जो कि सबसे पुराना मंदिर है और बताया जाता है माँ करणी सबसे पहले यहीं आई थी। तो आप यहाँ पे माँ करणी के दर्शन भी कर सकते हैं। बताया जाता है सूर्यास्त के समय श्री करणी जी गोधन के साथ इसी जगह इसी स्थान पर पहुंची थी। ये स्थान नेहड़ी के नाम से जाना जाता है और नेहड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस नेहड़ी के मंदिर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि जोड़ में पहुंचने के बाद में श्री करणी जी ने अपने सेवक गुड़िया को सुबह खेजड़ी के वृक्ष की सूखी लकड़ी लाने को कहा। सेवक ने खेजड़ी की सूखी लकड़ी लाकर माँ करणी को दी। श्री करणी जी ने उस लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया और उसके दही के छींटे मार दिए। श्री करणी जी ने बिलोने के लिए नेहड़ी के रूप में इस वृक्ष को काम में लिया था। ये सूखी लकड़ी खेजड़ी का वृक्ष के रूप में यहीं खड़ी है। बाद में महाराजा गंगा सिंह जी ने इसी जगह इस स्थान पर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। श्री करणी द्वारा दिए गए दही के छींटे आज भी इस वृक्ष पर दिखाई देते हैं। इस वृक्ष की पुरानी छाल जाने पर नई छाल आती है, उस पर भी दही के छींटे आ जाते हैं। इस तरह का चमत्कार जगदम्बा श्री करणी आज भी यहाँ पे दिखा रही है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये वो वृक्ष है जहाँ बैठकर माता करणी बिलोना किया करती थी, मंथन किया करती थी, जो नेहड़ी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पीछे वाले भाग में यहाँ पे आपको काफ़ी चूहे दिखाई देंगे।
जिनको काबा बोला जाता है। और यहाँ जो कि झूठा है रहता है चूहे का, वो यहाँ पे लोग प्रसाद में रूप में यहाँ पे खाते भी है। और यहाँ पे इसको जो भी यहाँ पे गेहूँ वगैरह जो चावल रहते हैं उनको यहाँ पे चुगते हैं और चुगने के बाद में घर पे ले जाते हैं। करणी माता के मंदिर में आप जब जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं। नेहड़ी के मंदिर पे आने के बाद में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे चूहे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें काबा कहा जाता है। यहाँ भी लोग आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं और यहाँ पे चूहों को यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं माँ करणी के दर्शन करने के बाद में चूहे को यहाँ पे काबा में, यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ इस एरिया में दाना डालते हैं, प्रसाद डालते हैं काबा को। तो यहाँ काबा आते हैं, उन प्रसाद को खाते हैं। कुछ स्त्रियां और पुरुष नीचे यहाँ चावल चुगने में लगी है। आप पूछेंगे कि चावल क्यों चुग रही है, इसका क्या रहस्य है। दरअसल ये यहाँ काबा वाली जगह है जहाँ काबा चूहे यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि माँ करणी की संतान है और माँ करणी के पुत्र अर्थात माँ करणी की बहन के पुत्र लक्ष्मण के बेटे का कुल के हैं। तो यहाँ चूहे का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इसमें चूहे आकर इनको खाते हैं और इसके बाद यहाँ श्रद्धालु आते हैं और मन्नत का धागा बांधकर चूहे के खाए हुए चावल को बीनते हैं। ये चावल 5 या 7 की संख्या में आप ले सकते हैं। बताया जाता है काबा से आप जब यहाँ चावल चुगते हैं, बीनते हैं, तो इन चावलों को आप घर में ले जा सकते हैं। घर में ले जाने के बाद में आप इन चावलों को, जो कि 5 या 7 की संख्या में होते हैं, इन चावलों को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखते हैं। तो बताया जाता है सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी का वास बना रहता है। यहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जाता है और मन्नत का धागा बांधकर आप यहाँ पे मन्नत मांग सकते हैं, जो कि माँ करणी आपकी मन्नत को अवश्य पूरा करती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और ये यहाँ काबा वाली जगह आते हैं। चूहे का झूठा होता है यहाँ पे, चूहे जो भी खाते हैं वो चावल यहाँ पे शेष रह जाते हैं, उन्हीं चावलों को यहाँ पे चुग के घर ले जाया जाता है और यहाँ मन्नत का धागा बांधा जाता है। यहाँ पे श्रद्धालु की आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जाता है और यहाँ से सफ़ेद चावल लिए जाते हैं, जो कि बताया जाता है यहाँ से सफ़ेद चावल लेके जाते हैं और वो अपने घर पे रखते हैं। करणी माता के मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी नेहड़ी स्थान पर ये मंदिर है, जो कि आप पैदल भी यहाँ पे आ सकते हैं। माँ करणी का एक मंदिर जो कि देशनोक में स्थित है और दूसरा मंदिर है जो कि 2 किलोमीटर दूर, जो कि निंदेड़ी है, वहाँ स्थित है। और सबसे पुराना मंदिर तो यही बताया जाता है। तो गाइस, करणी माता के पुराने मंदिर का मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जगह के साथ में। इजाज़त दीजिए मुझे। जय माँ करणी, जय माता दी।